बच्चों, जैसा मैंने पहले कार्नो इंजन के बारे में बात की है, अब उसी के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं आइडिया ऑफ रिवर्सिबल इंजन। कार्नो इंजन के बारे में बात की। कार्नो इंजन के बारे में मैंने क्या कहा था कि कार्नो इंजन एक ऐसे इंजन था जिसके बारे में थ्योरेटिकल इंजन है, जिसमें कार्नो ने माना था कि भाई आइडियल गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस यूज हो रहा है। उसमें उन्होंने माना कि आपके जो पिस्टन है वो बहुत ही अच्छी तरह से इंसुलेटेड है, उसमें हीट का एक फ्लो एक सर्टेन अलाउड डायरेक्शन में हो रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई डिसिपेटिंग फैक्टर नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी आइडियल। सो ऐसे जो इंजन मानने का एक फ़ायदा तो ये था कि हमने ये कह दिया कि Q1/Q2 जो होता है, यानी कि जो हीट रिजर्वायर का हीट और सिंक में जो हीट डिलीवर हो रही है उनका रेशियो जो होता है उनके टेम्परेचर के रेशियो के इक्वल होता है और टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए एक तो सहूलियत हमको मैथमेटिकली यहाँ पर ये मिली। दूसरी ये है कि जो कार्नो इंजन होते हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, उसमें आइडियलिज्म इतना होता है कि हम उसको किसी भी समय रिवर्स कर सकते हैं, यानी उसमें रिवर्सिबिलिटी होती है। समान रूप से ये प्रैक्टिकल इंजन में ऐसा नहीं होता है। तो जैसे नॉर्मल इंजन क्या करते हैं, आपके पास हीट रिजर्वायर है, हॉट बॉडी से हीट लेते हैं, वर्क करते हैं और फिर उसको डिलीवर कर देते हैं सिंक में। अगर उल्टा काम करने का मतलब हुआ कि आपके पास इंजन है, कोल्ड बॉडी से हीट लेगा, हॉट बॉडी को रिजेक्ट करेगा। उल्टा काम का मतलब यही हुआ, कोल्ड से लिया हीट, हॉट को रिजेक्ट किया, और ऐसा करने के लिए आपको इंजन को चलाने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ी। तो जो एक ही इंजन अगर ऐसे दोनों काम कर ले तो उसको हम रिवर्सिबल इंजन कहते हैं। मतलब वो हीट हॉट बॉडी से लेकर कोल्ड बॉडी को भी दे सकता है और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को भी दे सकता है। तो एक ही इंजन अगर ये दोनों काम कर सकता है तो उसको हम रिवर्सिबल कहेंगे। प्रैक्टिकली ऐसे इंजन होते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि कार्नो इंजन के अंदर वो सारी लिमिटेशंस नहीं है कि उसमें फ्रिक्शन और ये सब चीज़ें हैं, तो वो कर सकता है। तो इसीलिए यहीं से हमारे सामने एक आइडिया आता है, आइडिया ऑफ रिवर्सिबल इंजन। तो एन इंजन ऑलवेज वर्क इन साइकिल, ये हमने जाना है, एक साइकिल में काम करता है, हीट लेता है, रिजेक्ट करता है, फिर हीट लेता है, रिजेक्ट करता है। सो द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ इंजन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स, डन सम वर्क एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग हीट टू द सिंक। ये तुमने कहा, सोर्स से लिया हीट, कुछ वर्क किया, बची हुई हीट को उसने सिंक को रिजेक्ट कर दिया। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस द इंजन रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट। तो एक चक्र का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ ए से शुरू हुआ, बी तक गया, सी तक आया, डी तक आया, फिर ए तक आ गया। तो इस तरह से वो बार बार अपने इसी प्रोसेस को पूरा कर रहा है। तो ए से लेकर के बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी, सी, डी, इस तरह से वो एक प्रोसेस को पूरा कर रहा है। तो ए से चल के फिर से ए तक आने में आपको यही कह रहे हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस द इंजन रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट। इफ द साइकिल कैन बी ट्रांसवर्स इन रिवर्स डायरेक्शन, अगर ये साइकिल पूरी उल्टा चल सके, मतलब ए से थे, डी पे जाओ, सी पे जाओ, बी पे जाओ, ए पे आओ, यानी कि जो प्रोसेस इनिशियली इस तरह से चल रहा था अब इसको उल्टा कर दो, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। तो ए से चल के डी जाओ, फिर सी जाओ, फिर बी जाओ, फिर ए आओ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मान लो। तो जहाँ हीट इंजन को हमने कहा क्लॉकवाइज चल रहा है, आपने उसको रिवर्स करने का मतलब है कि आपने कहा कि वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। सो इफ द साइकिल कैन बी ट्रांसवर्स इन रिवर्स डायरेक्शन सच दैट ऑल पार्ट ऑफ द इंजन कंप्लीटली रिकवर्ड इट्स ओरिजिनल कंडीशन एंड नो चेंज लेफ्ट इन सराउंडिंग। ऐसा नहीं है कि जब उल्टा चल रहा होगा तो कुछ बड़े बड़े बदलाव कर दे रहा है तो बेकार ही हो गई। रिवर्सिबिलिटी हमने क्या बात की है, इससे पहले दो तीन वीडियो पहले हमने बताया है आपको कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो जहां से शुरू हुए वहां लौट के आ जाएं, लेकिन इस दौरान किसी तरह का कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज ना लाएं। तो आप कह रहे हो कि साइकिल कैन बी ट्रांसवर्स इन रिवर्स डायरेक्शन सच दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द इंजन कंप्लीटली रिकवर्ड इट्स ओरिजिनल कंडीशन एंड नो चेंज लेफ्ट इन द सराउंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दिस इज द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी होने का मतलब है देयर मस्ट बी नो चेंज इन द रिवर्सिबल सराउंडिंग, सो द साइकिल इज कॉल्ड द रिवर्सिबल साइकिल एंड द इंजन इज कॉल्ड रिवर्सिबल इंजन। ओके, दिस इज द आइडिया कि रिवर्सिबल साइकिल क्या होते हैं और रिवर्सिबल इंजन क्या होते हैं। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि जो कार्नो इंजन होता है वो एक रिवर्सिबल इंजन है, क्योंकि वो रिकवर कर सकता है अपने पाथ को, ओरिजिन आ सकता है ओरिजिनल स्टेट में। तो अब एक सवाल आता है कि आखिर कार्नो इंजन रिवर्सिबल क्यों है। तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कार्नो इंजन में कंप्लीटली रिवर्सिबल है। क्यों? जैसे वर्किंग सब्सटेंस को हम आइडियल गैस मानते हैं और जो कि एक परफेक्ट इंसुलेटिंग वॉल्व में मौजूद है जहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शनलेस सिलेंडर है। इसकी वजह से आप जब इसको रिवर्सिबल भी चलाते हो तो एनर्जी कोई भी ऐसा लॉस नहीं होता। जब फ्रिक्शन है नहीं तो कोई एनर्जी का लॉस फ्रिक्शन में तो होना नहीं है। तो आप चाहे उसको एज अ हीट इंजन की तरह काम करो, चाहे एज अ रिवर्स इंजन को रेफ्रिजरेटर कहते हैं उसकी तरह से काम कर सकते हो। द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन प्रोसेस डन आइसोथर्मली इज स्लोली। भाई हमने देखा है कि यहाँ पर एक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल, फिर ये होता है एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक।
तो ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, हीट का फ्लो हो सकता है सिस्टम के अंदर, लेकिन टेम्परेचर फिक्स रहता है। इसका T1 है, इसका T2 है। तो ये प्रोसेस ने स्लोली होता हुआ मानते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान सराउंडिंग में बहुत ही कम नहीं के बराबर डिफरेंसेस होते हैं। तो इस तरह के जो हम कुछ चीज़ें मान रहे हैं, कुछ बातें जो मान रहे हैं, वो कार्नो इंजन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह से पेश करती है रिवर्सिबल इंजन होने के लिए। अब जब कार्नो का या रिवर्सिबल इंजन का आइडिया आता है तो यहाँ से कार्नो की थ्योरम भी हमारे सामने आती है। कार्नो की थ्योरम क्या कहती है? कार्नो की थ्योरम कहती है कि नो इंजन वर्किंग बिटवीन द टू गिवन टेम्परेचर्स, मतलब आपने एक टेम्परेचर T1 लिया है और एक दूसरा टेम्परेचर T2 है, इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बारे में कार्नो इंजन हमको बताता है, कार्नो थ्योरम हमको बताती है। तो कह रही है कार्नो थ्योरम कि नो इंजन वर्किंग बिटवीन द टू गिवन टेम्परेचर्स कैन बी मोर एफिशिएंट देन द रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट इंजन नहीं हो सकता वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स, और ऑल्सो द रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी वॉट एवर बी द वर्किंग सब्सटेंस। इसमें जो पहला पार्ट है इसको हम जरा ध्यान से पढ़ें, दूसरा पार्ट भी उसकी कॉर्लरी है। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास T1 टेम्परेचर है और एक आपका T2 टेम्परेचर है, ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, ये कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है, आपने इसके अंदर कई सारे इंजन लगा रखे हैं 1 2 3 4। इसमें से 3 नंबर का जो इंजन है इस टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में, तो ये 3 नंबर का टेम्परेचर ही रिवर्सिबल है, मतलब वो दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, अप भी चल सकता है, डाउन भी चल सकता है। बाकी सारे इंजन केवल एक डायरेक्शन के ही, मतलब कोई एक डायरेक्शन के ही इंजन है। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर दो टेम्परेचर के बीच में आप अगर बहुत सारे इंजन काम करा रहे हो तो जो रिवर्सिबल इंजन होगा उसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा। ये लिखा है नो इंजन, कोई और इंजन वर्किंग बिटवीन द टू टेम्परेचर कैन बी मोर एफिशिएंट, मतलब ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो सेम टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा हो ज़्यादा एफिशिएंट होगा देन द रिवर्सिबल इंजन जो कि वर्क कर रहा है बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। तो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि अगर दो टेम्परेचर फिक्स हैं और उसके बीच में हजारों इंजन आप काम करा रहे हो तो उनमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वो इंजन होगा जो कि रिवर्सिबल नेचर का होगा। अब आप कहोगे भाई रिवर्सिबल तो कार्नो ही इंजन है, तो इस तरह से एक इनडायरेक्टली ये भी कहा जाता है कि अगर दो टेम्परेचर मौजूद हैं तो उन दो टेम्परेचर के बीच में सबसे एफिशिएंट इंजन, एफिशिएंट होने का मतलब क्या है? एफिशिएंट होने का मतलब है कितना वर्क कर रहे हो और कितनी एनर्जी का यूज कर रहे हो, कितना इनपुट लेके कितना आउटपुट तुम कन्वर्ट कर रहे हो। तो इस मामले में सबसे अच्छा कौन सा इंजन होगा? रिवर्सिबल इंजन होगा, और जो कि कार्नो इंजन है। तो कार्नो थ्योरम अपने इंजन की एक सुपीरियरिटी को बता रहे होते हैं कि अगर सेम टेम्परेचर है, कई इंजन काम कर रहे हैं, उनमें से जो रिवर्सिबल इंजन होगा वो रिवर्सिबल इंजन ही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। आपने कहा सर एक और पॉइंट हो सकता है, मान लो T1 और T2 के बीच में हमने दो ऐसे इंजन लगा रखे हैं, जैसे ये जो ब्लैक कर रहा हूँ ये 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये दो इंजन जो कि कार्नो है। एक में कोई आइडियल गैस भरी है, कोई आइडियल गैस 1 भरी, इसमें आइडियल गैस 2 भरी है। तो दो कार्नो इंजन है, दोनों के अंदर आइडियल गैस तो है लेकिन गैस का नेचर अलग है, एक में ऑक्सीजन है आइडियल गैस, एक में कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए। तो अब क्या होगा? दोनों ही रिवर्सिबल हैं, टेम्परेचर दोनों का सेम लिमिट है, दोनों ही कार्नो है मतलब रिवर्सिबल हैं, लेकिन एक इसमें गैस का डिफरेंस है, तो क्या अब कोई फर्क पड़ेगा? तो थ्योरम का दूसरा हिस्सा कहता है ऑल द रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी वॉट एवर बी द वर्किंग सब्सटेंस। मतलब कहने का ये यहाँ पर निकल के आता है कि भाई जो तुमने नई सिचुएशन बता दी है हमको कि अगर दो कार्नो इंजन लो और दोनों के बीच में आइडियल गैस भरो लेकिन गैस अलग अलग कर दो, ऑक्सीजन को आइडियल गैस बिहेवियर मतलब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई टेम्परेचर लो प्रेशर कर दो, ऐसी स्थिति में तो कार्नो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इंजन सेम एफिशिएंसी के होंगे। वही लिखा है ऑल द रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल कौन है? कार्नो इंजन है। तो ऑल द रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी वॉट एवर बी द वर्किंग सब्सटेंस। तो इस तरह से कार्नो थ्योरम जो है वो पूरी तरह से सुपीरियरिटी साबित करता है, पूरी तरह से सुपीरियर बताता है कि कार्नो इंजन इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन इफ़ यू आर वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। हाँ, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस कर दोगे तो भैया मैंने पढ़ाया ही एफिशिएंसी क्या होता है 1 - T2 अपॉन T1। अब एक इंजन के T2/T1 कुछ और है, दूसरे इंजन के लिए T2/T1 कुछ और है, तो फिर तो मामला तो इस न्यूमेरिकल के फॉर्मूले के हिसाब से चेंज हो ही जाएगा। लेकिन अगर ये लिमिट सेम है तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन जो आप बना पाओगे उन दोनों टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन होगा वो कौन सा होगा? कार्नो इंजन होगा। तो आप कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? बेटा इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको एक तरह से थ्योरेटिकल मोटिवेशन मिल रहा है। मैंने आज एक इंजन बनाया, मैंने कहा कि आज मैंने एक इंजन बनाया है जो कि बहुत एफिशिएंट है, अब तक के जितने भी दुनिया में इंजन है उसमें सबसे अच्छा एफिशिएंट है, इसमें 1 लीटर पेट्रोल डाल दो तो ये मान लो 1000 किलोमीटर तक चलता है। मैंने कुछ ऐसा दावा किया। तो सवाल ये है कि इस तरह को इंजन को बनाने में मैंने क्या क्या अपनाया होगा।
जाहिर सी बात है, इस तरह के इंजन को बनाने में मैंने कार्नो इंजन के ही खूबियों को नकल करने की कोशिश की होगी। मैंने इस इंजन को ऐसा बनाया होगा कि इसके अंदर जब गैस पेट्रोल जो भी है, 1 लीटर पेट्रोल है, जलेगी तो जो जो उसका भाप होगा वो भी कुछ होगा, वो कैसा बिहेव करेगा, आइडियल गैस बिहेवियर की तरह बिहेव करेगा। मैंने इस इंजन को ऐसा बनाया है कि उसके अंदर बहुत सारे जो कलपुर्जे जो भी कुछ हैं उनमें फ्रिक्शन लगभग जीरो है। तभी तो 1 लीटर से 1000 किलोमीटर ही चल रहा है, उसके बाद फिर मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरा इंजन इसलिए सबसे अच्छा बन पाया क्योंकि मैंने कार्नो के द्वारा बताए गए रिवर्सिबल इंजन की खूबियों की तरफ पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि परफेक्ट आइडियल गैस होती है, मेरी गैस भी लगभग आइडियल है, नॉट परफेक्ट, कुछ आइडियल है। उन्होंने कहा था फ्रिक्शन जीरो है, मैंने भी अपने इंजन में फ्रिक्शन को बहुत कम रखा है। इस वजह से मेरे इंजन की एफिशिएंसी अभी तक की दुनिया के सारे इंजनों से सबसे बढ़िया है। तो इस तरह से कार्नो का जो थ्योरी है, कार्नो की जो इंजन की जो पूरा कंसेप्चुलाइजेशन है, ये एक तरह से हमारे लिए एक बेंचमार्क सेट करता है कि हम हद से हद कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब आप सोचो कि क्या हम कोई ऐसा इंजन बना दें जिसकी एफिशिएंसी 200% हो, तो क्या ये हो सकता है? जितनी हम ऊर्जा दें उससे ज़्यादा वर्क कर लें, जितना हम हीट दें, अगर हमने जितनी हीट दी उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया तो जब भी वर्क और उस हीट का रेशियो लेंगे तो 1 ही तो आएगा। हमने हीट दी और उसके दोगुना वर्क कर लिया, कैसे कर लिया आपने? भाई आप इसी को तो कन्वर्ट कर सकते हो 100%। इसका मतलब है अगर आपने इस दुगुना कर दिया, इसका मतलब है आपने एनर्जी क्रिएट किया, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहाँ गया? तो इस तरह से कार्नो थ्योरम हमारे सामने एक तरह के एक बेंचमार्क है कि हद से हद कहाँ तक जा सकते हो या हद से हद तुम्हें कहाँ तक जाने की सोचना है। तो इस तरह से कार्नो थ्योरम इज़ अ काइंड ऑफ गाइडिंग, एक जैसे क्या कह सकते हो, एक हाईएस्ट मोस्ट अचीवमेंट है जहाँ तक पहुँचने के लिए हम एज अ इंजीनियर, एज अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हम लोग उसकी तरफ प्रयास कर सकते हैं। माइक्रो लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर भी जा करके हम ऐसे प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। सो आई होप आपको इस थ्योरम का जो जिस्ट है वो समझ में आया होगा। ये थ्योरम आपसे पूछी जाती है, फुल फ्लेज्ड तरीके से पूछी जाती है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्नो थ्योरम की प्रूविंग के बारे में, कार्नो थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं। जहाँ तक सवाल है इस पीडीएफ का, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद द वीडियो, और आप उसको डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।